महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों में बीजेपी गठबंधन एक तरफा जीत की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। ताजा रुझानों के मुताबिक राज्य के 29 नगर निगमों में से 24 में बीजेपी महायुति को बढ़त मिल रही है और सबसे ज्यादा में चर्चा में रहने वाले बीएमसी, जहां पर बड़ा उलटफेर दिख रहा है। कुल 227 वार्ड में से बीजेपी और शिवसेना यानी कि शिंदे गुट का गठबंधन 118 सीटों पर आगे चल रहा है। इसके अलावा नागपुर, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई, पिंपरी चिंचवड और साथ ही नासिक जैसे बड़े शहरी निगमों में भी बीजेपी गठबंधन को स्पष्ट बढ़त हासिल है। हालांकि कुछ जगहों पर विपक्ष को भी सफलता मिली है। लातूर नगर निगम में कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 70 में से 43 सीटों पर जीत दर्ज की। चंद्रपुर में भी कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। परभणी नगर निगम में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट आगे चल रहा है। वसई विरार में बहुजन विकास अघाड़ी को बढ़त मिली है, जबकि मालेगांव में शिवसेना शिंदे गुट आगे चल रही है। महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों में मिली इस बढ़त पर बीजेपी ने कहा कि ये नतीजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी और एनडीए की बढ़ती हुई स्वीकार्यता को दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में केरल नगर निगम चुनावों में तिरुवनंतपुरम में पहली बार बहुमत हासिल किया और आज बीएमसी जैसे एशिया के सबसे बड़े नगर निगम में महायुति की अभूतपूर्व जीत सामने आई। बीजेपी ने इस जीत के लिए महाराष्ट्र की जनता का आभार व्यक्त किया। इधर शरद पवार की पार्टी एनसीपी एसपी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। अब तक आए करीब 2100 वार्ड के रुझानों में पार्टी को सिर्फ 25 वार्ड में बढ़त मिलती नजर आ रही है। कई शहर ऐसे हैं जहां पर पार्टी का खाता तक नहीं खुला। माना यह जा रहा है कि इसका एक बड़ा कारण एआईएमआईएम है, जिसने एनसीपी और शिवसेना यानी उद्धव गुट दोनों के वोट बैंक को नुकसान पहुंचाया। मराठवाड़ा की राजनीति के लिहाज से अहम माने जाने वाले छत्रपति संभाजी नगर निगम में नतीजों ने सबको चौंका दिया। यहां पर शिवसेना ठाकरे, शिवसेना शिंदे और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने पूरे सियासी समीकरण बदल दिए। शुरुआती रुझानों में एआईएमआईएम का मजबूत प्रदर्शन सामने आया और पार्टी तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी, जिससे ठाकरे गुट के साथ साथ शरद पवार और अजित पवार खेमे को भी नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों में बीजेपी महायुति का दबदबा साफ नजर आ रहा है, जबकि विपक्ष के लिए ये नतीजे आत्ममंथन का संकेत दे रहे हैं। आज दहाड़ में इसी पर करेंगे चर्चा। बीएमसी का बॉस साफ हो चुका है, बनेगा कौन? लेकिन उससे पहले वार पलटवार। मुंबई में हमारी ये शानदार जीत और नगर पालिकाओं में हमारी ये शानदार जीत दर्शाती है कि युवा पीढ़ी ने भी बड़े उत्साह के साथ भाजपा और महायुति का पुरजोर समर्थन किया है। हम इसके द्वारा कह सकते हैं कि जेन जी ने यह वीबी के पक्ष में मतदान दिया है। वीबी मतलब विकसित भारत। विकसित भारत के जिस मार्ग पर भारत आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और श्री देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र में उसका नेतृत्व कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जेन जी ने उस दिशा में हमें पुरजोर समर्थन देकर और शक्ति प्रदान की है। हारना जीतना हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना विचारधारा को कायम रखना महत्वपूर्ण होता है, और हमारी विचारधारा के साथ कायम रखें। मगर सत्ता हमारे लिए गौण है, विचार का संघर्ष जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा संविधान खतरे में है। हर एक पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप करती रहते हैं, लेकिन शिवसेना बीजेपी ने हमेशा डेवलपमेंट का एजेंडा सामने रखा है और ये मुंबई को आगे लेके जाने के लिए, मुंबई का विकास करने के लिए, ये मुंबई में लोगों को फैसिलिटीज क्रिएट करने के लिए शिवसेना और बीजेपी की सरकार जो है वो कार्यरत रहने वाली है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करने से पहले आपके सामने सवाल रखती हूं। पहला सवाल आज यही रहेगा, बीएमसी में लहराया भगवा, मुंबई के मन में महायुति छाया। कांग्रेस की शून्य रैली, बीजेपी का विजय संकल्प। बीएमसी में बीजेपी बम बम, महाराष्ट्र में भी परचम। फडणवीस को 100 नंबर, ठाकरे ब्रदर्स का सियासी भंवर। निकाय से नैरेटिव तक मराठा लैंड में हिंदुत्व विजय।